नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, वो सबसे पहला जो मैं आज सवाल आपके सामने रखूँगी, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। अमूमन बहुत बार लोग जो हैं ये पूछते हैं कि क्या मेरी विदेश यात्रा होगी? तो आज मैं बात कर रही हूँ विदेश से जुड़े हुए योग की। हमारी कुंडली में 3 तरह के जो हैं वो विदेश योग होते हैं। सबसे पहला विदेश यात्रा जब आपके मन में आता है, आपके मन में एक जिज्ञासा होती है एक दूसरे देश को देखने की, तो आप वहाँ पर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं बहुत सारी और आप वापस लौट आते हैं। तो ये है आपका विदेश यात्रा का योग। दूसरा जो योग होता है वो आपका होता है विदेश में निवास का योग। ऐसे में क्या होता है कि आपके मन में एक इच्छा जागती है कि विदेश इतना बढ़िया है, आपने वहाँ की लग्जूरियस लाइफ को देखा हुआ है और आप चाहते हैं कि किसी तरह से आप यहाँ पर थोड़े टाइम रुक जाएं और अपनी ज़िंदगी को जो है एक यहाँ पर शुरुआत आप उसकी कर सकें और आपकी जो रोजी रोटी का साधन है और जो रुकना है वो विदेश में ही हो सके। तो जो ये दूसरा योग है ये है आपके विदेश निवास का, जिसमें आप अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए अपने जीवन यापन के साथ साथ वहां पर रहते हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो विदेश का योग है वो है आपका विदेश प्रवास का योग। जब आपका इमिग्रेशन स्टेटस टोटली चेंज होता है और आप किसी दूसरी कंट्री में जो है परमानेंटली वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, आप अपनी फैमिली वहाँ पर स्टार्ट करते हैं और साथ ही आपके मन में अब यही इच्छा होती है कि आपके जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उनको आप अपने माता पिता को यहाँ पर बुला सकें, अपने साथ रख सकें। तो कुल मिलाकर के पूरे तरीके से अब आप उस दूसरे देश को, विदेश को अपना चुके हैं और वहाँ पर अपना स्थायी निवास जो है आप बना चुके हैं और ऐसे में अब आप वहाँ के सिटीजन हो जाते हैं। तो ये 3 तरह के योग जो हैं वो हमारी कुंडली में देखे जाते हैं: विदेश यात्रा का योग, विदेश निवास का योग और विदेश प्रवास का। अगर आपके हॉरोस्कोप में लेट से कि इमिग्रेशन स्टेटस जो है आपका चेंज नहीं हो सकता, ऐसा योग बना हुआ है, आपकी सिर्फ विदेश यात्रा की कुंडली है या फिर आपकी सिर्फ विदेश निवास की कुंडली है, प्रवास की कुंडली नहीं है, तो ऐसे में हताश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब कभी भी आप अपने कुंडली को एनालाइज कराते हैं तो ध्यान रखें कि अगर आपकी में विदेश प्रवास का योग नहीं है तो हो सकता है आपके स्पाउस का जो हॉरोस्कोप है उसमें प्रवास जो है वो उसका योग हो और उसकी लेवरेज जो है वो आप उठा सकें और आप भी इमिग्रेशन जो है हासिल कर पाएं। वहीं लेट से स्पाउस के जो हॉरोस्कोप है वो भी आपके इमिग्रेशन को सपोर्ट नहीं करता, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारी संतान होती है, हमारे जो बच्चे होते हैं, उनका हॉरोस्कोप कुछ इस तरह से बना हुआ होता है कि वो विदेश की मिट्टी पर ही रहेंगे और रचेंगे बसेंगे। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में जाती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे अगर आपके सामने एक कोई छोटी लाइन है, आप उसे मिटाते नहीं हैं, बड़ी लाइन एक उसके आगे खींचते हैं ताकि आप एक बड़ा आयाम जो है अपने जीवन में हासिल कर सकें। तो जब कभी भी आप हॉरोस्कोप एनालाइज कराएं, खास करके विदेश योग के दृष्टिकोण से, तो आप अपने स्पाउस और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका हॉरोस्कोप भी एनालाइज कराएं ताकि आप जो है पूरा बेनिफिट जो है वो हॉरोस्कोप से ले सकें और जो इमिग्रेशन में अगर आप कोई परेशानी फेस कर रहे हैं तो आप उसका निवारण कर सकें, समय पे समाधान कर सकें और आप ये जान सकें कि किस समय पे आपको क्या स्टेप लेना है ताकि जो प्रोसेस है वो पूरा स्मूथ हो सके। एक और बात जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगी वो ये कि बहुत बार जैसे हमें पानी की लालसा होती है तो हम जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे खोदना शुरू कर देते हैं इस होप में कि यहाँ गड्ढा खोदेंगे पानी निकल आएगा, थोड़ा सा खोदा छोड़ दिया, फिर नया गड्ढा खोदा, फिर नया गड्ढा खोदा। ऐसा ना करें। एक ही जगह पर जब आप बार बार गहराई से गड्ढे को खोदते हैं तभी पानी निकलता है। तो जब आप हॉरोस्कोप एनालिसिस करा रहे हैं या फिर उसके हिसाब से कुछ रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं तो उन पे पूर्णतः विश्वास करें और एक समय आने पर जैसे फल लगता है ठीक उसी तरह से हमारे हॉरोस्कोप में भी समय की अवधि होती है और उसके हिसाब से ही आपको फल मिलता है। तो जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी उपाय को करते हैं तो आपका जो इमिग्रेशन है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। एक और बात मैंने देखा है, जब कभी भी लोग मेरे पास आते हैं वो मुझे बताते हैं, अरे आरती जी हमने ये ट्राई किया, हमने वो ट्राई किया। मेनली क्या होता है, आप अपना मनी जो है, अपना मटेरियल, अपने रिसोर्सेज, डिफरेंट जो आपकी ऑप्शंस होती हैं उस पर आप अच्छे से स्पेंड करते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़
आपने देखा होगा जब कभी भी घर में बच्चे का जन्म होता है हम उसका हॉरोस्कोप दिखाते हैं, माता पिता भी सबसे पहले जानना चाहते हैं बच्चा बड़ा होके बनेगा क्या। और ऐसे में जिस किसी से भी आप एनालिसिस कराते हैं तो बहुत बार वो बताते हुए पाए जाते हैं, अरे इस बच्चे का क्या है, ये तो विदेश जाएगा। तो वो जो विदेश जाएगा उसकी परिभाषा को थोड़ा और विस्तार से समझिए, ताकि आप अपने जीवन में समय रहते सफल हो सकें और आपका जो इमिग्रेशन का हॉरोस्कोप बना हुआ है उसको आप सपोर्ट उसकी आप ले सकें और सफलता को जो है आप आत्मसात कर सकें। तो फिलहाल सितारों की दुनिया में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आप अपने विदेश योग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल मुझसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए।